नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी। पब्लिक मारे दंगा फेंका दे सरकार भंडाल बार हमरा बन जा रहा हूँ परिवार ने ये काम कीजिए, सब बच्चा को मार दो, पब्लिक को मार दो, तब बंडाल बानिए यहाँ। आजाद हम तक बांध तो मारे फेंक दो, पहला तीसरा हम तक बांध। गरीबों पर अत्याचार, बंडाल वापस लो, बिहार सरकार बंडाल वापस लो, बिहार सरकार बंडाल वापस लो। बाईसी प्रखंड क्षेत्र के गांगर पंचायत के तेलंगा मालोपाड़ा में महानंदा बेसिन कार्य को रोकने के लिए लोगों ने जमकर विरोध किया। बताते चले कि बंडाल के कार्य में तेजी करते हुए मंगलवार को गांगर पंचायत के मालोपाड़ा तेलंगा में जेई के द्वारा जमीन की मापी कर चिन्हित कर रहे थे और जगह जगह पर स्थानीय लोगों के घरों में लाल रंग से चिन्हित भी किए, जिसको देखते हुए लोगों में भय पैदा होने लगा और वहीं स्थानीय लोगों ने भय के कारण इनका विरोध भी किया। वहीं काफी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए और सभी एक साथ मिलकर बंडाल कार्य का विरोध किया। वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा कि हम लोगों को विरोध करने पर सरकारी कर्मचारी रुपए का लालच देकर हम सबको शांत करने का प्रयास कर रहा है। वहीं विधायक प्रतिनिधि अहमद रजा सिमनानी ने कहा कि बंडाल का कार्य में काफी तेजी देखी जा रही है। आज यहां जगह माप कर चिन्हित लगाकर चले गए, लेकिन हम सब इस बंडाल कार्य का मरते दम तक विरोध करेंगे। चाहे हम सबको जो भी करना होगा, जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम सब लड़ेंगे। वहीं यहाँ के पूर्व वार्ड सदस्य उम्मीदवार मोहम्मद इजहार ने स्थानीय लोगों के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने बंडाल को रोकने के लिए तकरीबन सैकड़ों के संख्या में स्थानीय लोगों का हस्ताक्षर कर वहां आए कर्मचारी को एक लिखित आवेदन भी सौंपा। वहीं इस मौके पर अहमद रजा सिमनानी, मोहम्मद इजहार अशरफ, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद कमरुल होदा, मौलाना तंजीन, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अलीजान के साथ साथ काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे और सभी ने जमकर बंडाल का विरोध किया। लगातार क्षेत्र में महानंदा बेसिन कार्य को लेकर के जगह जगह पर नापी हो रही है और आज जो है मालोपाड़ा जो गांव है यहाँ पे भी कुछ सरकारी पदाधिकारी आए हुए थे, उनकी नापी हो रही थी और लोगों का कहना है कि इनको रोका जाए। सबसे पहले गालिबन 3-3:30 बजे कुछ सरकारी पदाधिकारी कुछ आए थे, जेई साहब आए थे या कोई और भी आए थे। तो जैसी मुझे खबर मिली 4 बजे तक, तो माननीय बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन साहब के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पे क्षेत्र में आया, मैं कि जहाँ पे वो लोग निशान देके गए हैं और हमारे अशरफ भाई भी साथ में थे। तो जब जैसे ही आया मैं तो देखा कि पूरा मोहल्ला का मोहल्ला चला जा रहा है इसमें बांध में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी ने भी स्पष्ट कहा कि इंशाअल्लाह किसी भी पब्लिक को जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इसको रोका जाए, बांध को बोल्डर पिचिंग किया जाए या फिर नदी लेके जाया जाए इसको। मतलब ऐसा नहीं कि आप नदी को कम से कम 1 किलोमीटर तक छोड़ के जो है दूर से आप बना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस कार्य को लेकर के क्या लोग जागरूक हो चुके हैं और सरकार भी कामों पर काफी तेजी ला रही है? आप यहाँ के लोग कितना परेशान हैं नापी को लेकर के? आज यहाँ के लोग तो सर बहुत परेशान है, बहुत परेशानी हम लोग देखते हैं ना। वो लोग आने वाले महीने में 1 मरतबा आते हैं और सबके दिल को जो धड़का के चले जाते हैं। आज का क्या स्थिति है गांव का? पूरा स्थिति ये है कि जैसे लोग आए सारे लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब क्या होगा। और वो बोल के भी गया है कि 1 महीने के अंदर काम शुरू होगा। अब सीओ आएगा और ये डीएम आएगा और एसपी आएगा और आकर के जो है दौरा करेगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जगह जगह पर निशान भी देखने को मिला। वही हम कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना हूँ कि इतने सारे लोग जो बेघर हो जाएंगे, करोड़ों का पर ईयर जो है नुकसान होगा, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इतने सारे पब्लिक के साथ जहाँ तक आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे, चक्का जाम करना पड़ेगा करेंगे, रोड जाम करना पड़ेगा करेंगे, भूख हड़ताल करना पड़ेगा करेंगे, सरकारी ऑफिसरों को कानूनी एतबार से दौड़ाना पड़ेगा दौड़ाएंगे, मगर हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और ये बांध बनने नहीं देंगे। बोल्डर पिचिंग होगा, मंजूर है, बांध बनने नहीं देंगे। कौन सी जगह? ये मालोपाड़ा तेलंगाना है। नाम अहमद रजा सिमनानी, बायसी विधायक प्रतिनिधि गांगर। लगातार महानंदा बेसिन को लेकर के जगह जगह पर इसकी जनसभा भी हुई और आपके मालोपाड़ा में भी इसको लेकर के काफ़ी जागरूकता देखा गया। और आज जो है एक सरकारी जो कर्मचारी है उनको लेकर के यहाँ आए हुए थे और इनकी मापी भी हुई। लोग इनसे काफ़ी भयभीत है, लोगों के दिल में डर है। आप यहाँ के नागरिक हैं, इनको लेकर आपका क्या विचार है और क्या स्थिति है आपके गाँव का? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2017 से ये काम का धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है। उस वक्त अलीमुद्दीन अंसारी साहब थे, उन्होंने मीडिया और जनसभाएं की थी, कुछ दिन के लिए रोका गया था काम। फिर आज 1 से 2 महीने के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में लोग लगातार अधिकारी जो है बायसी से, पूर्णिया से आ रहे हैं, जमीन नाप रहे हैं। कभी कुछ आज तो हद हो गया कि 3 बजे जेई साहब भी आए, जल संसाधन विभाग के और भी लोग आए,
तो वो लोग क्या किया, आकर के यहाँ पे निशान लगा दिया 50 फीट का कि इतना के अंदर पंडाल बनेगा। तो लोग यहाँ के लोग बहुत भयभीत है। और मैं वार्ड सदस्य के उप विजेता होने के नाते मैं लोगों के साथ यहाँ रहा और यहाँ के लोगों को के द्वारा सिग्नेचर 102 लोगों का सिग्नेचर मैंने हस्तखत करके एक आवेदन जेई को दिया कि यहाँ पे पंडाल नहीं बनना चाहिए। अगर एक पंडाल बनते हैं तो सबसे पहली बात कि यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं है जो घर दूसरे जगह बनाएंगे। सब रोज 300-400 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं। लोग आते कमा के खाते हैं। अगर ये लोग अगर चले जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और जिस हिसाब से लोग पंडाल का काम चल रहा है 99% घर जो है पंडाल में के अंदर जा रहा है वो नदी में पड़ रहा है। तो इस हिसाब से सब घर बर्बाद हो जाएंगे। हम लोगों का यहाँ गाँव वासियों का कहना है कि आप जो है नदी के किनारे बाउंड्री पिचिंग से काम कीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं। जितना जमीन लेना ले लीजिए। जिस हिसाब से आप नदी के किनारे नदी के 500 मीटर दूरी पर ले रहे हैं तो पूरा का पूरा गाँव बर्बाद हो रहा है। ये लोग जाएंगे कहाँ? लोग बहुत परेशान है आज, खास करके बहुत परेशान है लोग। खाना पीना तक छोड़ दिए, लोगों को टेंशन हो गया हम लोग जाएंगे कहाँ। अच्छा, जो निशान लगाया गया उन निशान से क्या प्रतीक होता है कि कितने घर अब उनकी चपेट में आ रही है? यहाँ तो कहते 99% घर जो है पंडाल के अंदर आ रहा है वो सब बर्बाद हो रहा है किसी का। अब जैसे कहा गया जे सब और लोगों के 50 फीट चौड़ा होगा पंडाल का और ऊंचाई होगा 10 फीट। तो आप सोच सकते हैं उसके उस पार कैसे जाएगा लोग? ये तो ऐसा हो गया किसी जानवर को पिंजरे के अंदर रख देना, उसको घुट घुट के दम चल जाएगा। ऐसे लोगों का हाल हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, या बाशी का जो है प्रतिनिधि या फिर कोई भी है उनकी तरफ से आपका क्या आश्वासन मिलता है अब तक? इससे पहले रुकनुद्दीन साहब का भी स्टेटमेंट आया था और हाईसमान साहब भी आए थे, लेकिन ये लोग सिर्फ सभा करके तो गए हैं, लेकिन अब तक रोकता इन लोग कहते हम लोग रोकेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अगर रोकता तो फिर ये लोग आया क्यों? मेरा कहना है अगर आप लोग कार्रवाई किए हैं आगे, अभी आप आरजेडी के सैयद रुकनुद्दीन साहब प्रेजेंट एमएलए है, पूर्व एमएलए आपका हाजी अब्दुल समान, दोनों आरजेडी सत्ताधारी हैं, तो आप इस काम को रोक सकते हैं। मैंने 3 RTI लगाया था जल संसाधन विभाग भारत सरकार से, उससे मुझे रिपोर्ट मिला है कि ये काम पूरी के तरह बिहार सरकार का प्लान है। इसमें भारत सरकार सिर्फ पैसा और टेक्निकल सपोर्ट देता है, इसमें प्लान जो करना बिहार सरकार को। तो हमारे यहाँ के विधायक सैयद रुकनुद्दीन सत्ताधारी दल के विधायक है, तो वो चाहे तो इस काम को रोक सकते हैं, उसको आगे आना चाहिए। अगर पब्लिक ही नहीं तो आपको वोट देंगे कौन? और हम तो ये दावे के साथ करें अगर ये काम नहीं रुका तो आपको वोट मिलेगा भी नहीं, चाहे किसी भी नेता को आने तक नहीं देंगे हम लोग, पूरा विपक्ष, पूरा गाँव के वाले। क्योंकि हम लोग अगर घरे नहीं है तो आपको वोट क्यों देंगे? ये बात सुन लीजिए, जितने भी नेता है अगर आपको वोट चाहिए, चाहे वो पंचायत लेवल का नेता हो, मुखिया हो, समिति हो, मेंबर हो, जो भी हो, अगर हम लोगों को नहीं बचाए तो हम लोग वोट नहीं देंगे, पूरा का पूरा विरोध करेंगे आप लोगों का। ठीक है, कौन सी जगह है ये गांव है मालोपारा, तेलंगा, सैनपुर, तीनों गांव शामिल है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इजाज साहब, मैं इस बार वार्ड सदस्य का प्रत्याशी रहा था और मैं उपविजेता हूँ। पब्लिक मारे दंगा फेंका दे तो सरकार पंडाल बांध, हमरा 5000 परिवार ने, हमरा गरीब आदमी, हम सर जगह ना जमीन है, खुद का बिका पहले पूरा मारे फेंका दे तब पंडाल बांध। पंडाल बांधोगे तो हम यहाँ बाल बच्चा लेके हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी खत्म हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा भी खत्म हो जाएगा। तो मेरा शहर जो है तो बाहर खटने वाला है, बाहर में रहे तो हमारा गरीब मजदूरी है, हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चा को लेके? आप ये काम कीजिए, सब बच्चा को मार दो, पब्लिक को मार दो, तब पंडाल बनिए। यहाँ कौन आया था और क्या क्या नापी हो रही थी यहाँ पे? 3 जने 3 जने यहाँ नापैल, वहाँ ते पिता ने हेरा यहाँ तक नापैल। अच्छा, कहाँ से आया था? वीडियो आई बोले पठा दिया कि बोले सब बोले दरग के बाद बोले पठा दिया सरकार से। अच्छा, तो किस काम के लिए आया था? कहने तो किशोर ना बोल की पंडाल बनवा था ना। अच्छा, तो क्या बोले आप उसको? पंडाल ने बनो इसमें कचे तक हम तक बोले पठा दिया तब बोले हमरा वही कुन ना हम तक बोले पठा दिया तो हम तक मारे पहला फेंके दो, कैसे बोला पंडाल बानो, हम तक दुनिया ना रखो, बम फेंके दो, बंदूक छुई फेंके दो। आखिर सरकार इसको बनाना चाहती है तो उसको बनाने दीजिएगा या फिर आप उसको रोकना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? रोकवा ना रोकिम नहीं रोकम तो हमरा 5 जरो हमरा 5 जन हम तक कार हम तक बेटा छुआ नहीं घोर छे, हम तक छुआ पा बाहर छे, घोर गार्डन नहीं छे, हमरा 5 जरो। अगर पंडाल बनता है तो उससे आपको फायदा है? घाटा। अच्छा, घाटा फायदा नहीं, घाटा। अच्छा, घरद्वार सब खत्म, पन्ने पान जाम। एक जोनर मजूर है जो 500 जोनर मजूर कौन बात करते कौन पैसे? क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कुछ ना नहीं ना बानो आजाद हम तक बांध भी तो मारे फेंक दो पहला तैसे हम तक बांध भी। कौन सी जगह है ये? मलापरा मारे फेंक दो तैसे बांध।